Start the class. As it was earlier mentioned that after completing the function we will look after the data type that is called core data type of Python. शुरू के क्लास में जब हम लोग पाइथन की शुरुआत कर रहे थे उस वक्त हम लोगों ने पाइथन के कोर डाटा टाइप्स की बात की थी। आज हम लोग कोर डाटा टाइप्स को बहुत ही बारीक तरीके से देखेंगे और स्पेशली इसका जो सीक्वेंसेज है आज हम लोग उसकी बात करेंगे, जिसमें स्ट्रिंग की चर्चा होगी, लिस्ट की चर्चा होगी, टपल की चर्चा होगी, सेट की चर्चा होगी और डिक्शनरी की भी चर्चा होगी। सो सबसे पहले, एज यू नो वेरी वेल दैट द कोर डाटा टाइप्स ऑफ पाइथन आर डिवाइडेड एज नंबर। सबसे पहला जो पार्ट है वो नंबर का है, जिसमें हम लोग इंट की बात करते हैं और इसी इंट के अंदर में आपका बूलियन भी आता है। उसके बाद एक फ्लोट होता है और एक जो होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। दूसरा जो इसका डाटा टाइप है उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल। इसमें आपको जो डाटा टाइप मिलता है दैट इज कॉल्ड नन, उसको हम नन कहते हैं। और एक जो डाटा टाइप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको हम सीक्वेंसेस कहते हैं। और सीक्वेंसेस में वी विल हैव द स्ट्रिंग, we have the list, we have the tuple and we have the set. One more type of data that is called mapping, उसको हम mapping कहते हैं। and in this regard mapping में जो डाटा टाइप है उसको हम लोग डिक्शनरी कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि these are the core data types of Python. In fact आप कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हो तो डाटा टाइप का बहुत ही बड़ा रोल होता है। एंड विदाउट नोइंग द डाटा टाइप एंड इट्स कैपेसिटी वन कैन नेवर बी बिकम द गुड प्रोग्रामर। आप जब तक डाटा टाइप के बारे में नहीं जानते हो और डाटा टाइप के नेचर और उसके कैपेसिटीज के बारे में नहीं जानते हो तब तक आप प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। जैसे जी क्या, हाँ SEQUENCES, नहीं कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिखिए ना, नो मैटर एट ऑल। स्पेलिंग जो है वो सीक्वेंसेस होना चाहिए। अब हमने कहा कि विदाउट नोइंग द कैपेसिटी एंड इट्स टाइप नो वन इज कैपेबल टू राइट द प्रोग्राम वेल। कैपेसिटी की बात हमने क्यों की? अब जैसे सपोज करिए कि आपको मार्केट से 1 लीटर दूध खरीदना है और आप 50 लीटर का कंटेनर लेके चले गए, तो 1 लीटर का दूध तो आपको कहीं नजर भी नहीं आएगा। और सपोज करिए कि आपको 50 लीटर दूध खरीदना है और आप वहां पे 1 लीटर का कंटेनर लेके चले गए, तो आपका दूध क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। तो आपको डाटा टाइप और इसकी कैपेसिटी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर का मतलब निश्चित रूप से डिजिट्स की बात होती है और बोलचाल की भाषा में आप कहते हो कि डिजिट्स का मतलब होता है कि हम उसको 0 to 9 शुरू करते हैं। वो आइदर पॉजिटिव हो सकता है या आइदर नेगेटिव हो सकता है। तो इंटीजर कहने का मतलब होता है, उसका मूल जो डाटा टाइप है उसका नाम है इंटीजर, इसके क्लास का नाम इंटीजर है, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट के रूप में हम इंट का इस्तेमाल करते हैं। और इंट जो होता है वो हमेशा आपको बिना दशमलव का वैल्यू देगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 21, तो 21 कैन बी प्रिजर्व्ड एज एन इंटीजर क्योंकि इसका कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं है। उसी तरह से इसी इंटीजर में एक हम बूलियन की बात करते हैं, तो बूलियन डिजिट में या तो 1 रखता है
या फिर 0 रखता है, जिसमें 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब है फॉल्स। ये दो ही रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। और वैसे भी पाइथन में एक चैप्टर आता है जिसको हम लोग कहते हैं बुलियन लॉजिक्स। 1854 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जॉर्ज डब्ल्यू बुलियन। उन्होंने ही बुलियन लॉजिक का कॉन्सेप्ट दिया था और वहीं से बुलियन ऑपरेटर का भी हम इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम 1 और 0 को ट्रू और फॉल्स के रूप में जानते हैं। एक आपका होता है फ्लोट। तो फ्लोट का मतलब है निश्चित रूप से जिसका डेसिमल का पार्ट होगा। जैसे हमने लिख दिया 21.21, तो इट विल बी द पार्ट ऑफ योर फ्रैक्शनल। आप जब अपने पाइथन के प्रोग्राम पे जब किसी वैल्यू को इनपुट करते हो, तो इनपुट करते समय आप क्या लिखते हो? a इज इक्वल्स टू INT, और फिर यहां ब्रैकेट में जाके आप लिखते हो इनपुट, और फिर यहां आप जाके लिखते हो इंटर अ नंबर, इंटर नंबर। तो ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ? ऐसा लिखने का मतलब हुआ कि यूजर चाहता है कि वो एक a नाम के एक वेरिएबल में वो एक वैल्यू प्रिजर्व करे, और उस वैल्यू का नेचर कैसा होगा? इंटीजर जैसा। अगर आपको फ्लोट चाहिए, देन यू विल हैव टू यूज लाइक AB is equals to, this time we will have to write float, and then after we will have to write input, and after that we will have to write any message like enter number. Now with the following these two statement, you can find the difference कि A जो एक वेरिएबल है that is dedicated to accept an integer, वो एक इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। जबकि हम AB की बात करें तो AB भी हमारा एक वेरिएबल है, लेकिन ये अपने स्वभाव के अनुरूप ये एक डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो बाय दिस वे यू कैन से कि दीज आर द टाइप ऑफ डेटा। और कॉम्प्लेक्स की बात हम करें तो जैसे हम लिखते हैं A प्लस IJ, तो ये इसमें कॉम्प्लेक्स में जो एक दोनों नंबर है वो एक फ्रैक्शनल है और एक को कहते हैं इमेजिनरी। जैसे A अंडर रूट -1, तो दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत इस्तेमाल नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग पाइथन को मैथमेटिक्स के रूप में ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए आगे चलकर जब साइंटिफिकली आप पाइथन का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल डाटा टाइप, जिसका मतलब है नन। देखिए एक बहुत बारीक सा चीज है, बारीक सा सवाल है। जैसे आपने यहां पे लिख दिया कि x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 लिखने का मतलब यहां पे क्या हुआ कि हमने x का जो एक बेसिक वैल्यू है, जो इनिशियल वैल्यू है, वो हमने इसको 0 प्रोवाइड किया। लेकिन अगर हम यहां पे जाके लिख देते हैं z इज इक्वल्स टू नन, तो z इज इक्वल्स टू नन का मतलब क्या हो गया कि ना तो इसके लिए हमने कोई 0 असाइन किया और ना तो हमने कोई इस पे वैल्यू असाइन किया। यानी 0 के साथ भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन नन के साथ किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। नन का मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अबाउट द सीक्वेंसेस। देखिए सीक्वेंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। सीक्वेंसेस डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो सीक्वेंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है, और पाइथन के अंदर में सीक्वेंसेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इससे बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस के पहले मैं आपको बताऊं कि इसको सीक्वेंसेस क्यों कहते हैं। सीक्वेंसेस कहने का मतलब होता है कि इन डाटा टाइप्स का जो एक्सेस होता है वो इंडेक्स के हिसाब से होता है, वो एक सीक्वेंसली मैनर में रखे रहते हैं। ड्यू टू दैट इनको हम लोग सीक्वेंसेस कहते हैं। जैसे अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग, तो व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग है क्या? अगर हम पाइथन के पहले की बात करें, अगर हम C और C++ की बात करें, तो C और C++ में, इवन जावा में भी अगर हम बात करें, तो वहां पे आपको स्ट्रिंग का मतलब ही होता है टेक्स्ट। स्ट्रिंग का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड
स्ट्रिंग। तो C++ और जावा, इसमें कैरेक्टर और स्ट्रिंग अलग तरह से ट्रीट किए जाते थे। कैरेक्टर का मतलब होता था कि द टेक्स्ट दैट आर इनक्लोज्ड बाय सिंगल क्वोट्स, आइदर इट कैन बी द टेक्स्ट और कैरेक्टर और आइदर इट विल बी द नंबर। लेकिन उसका मतलब होता था कि अगर वो सिंगल क्वोट से सराउंडेड है, दैट मीन्स कि दैट विल बी द पार्ट ऑफ द कैरेक्टर। और स्ट्रिंग की बात होती थी कि द टेक्स्ट और द वैल्यू दैट आर सराउंडेड बाय डबल क्वोट्स, वो चाहे डिजिट हो या वो चाहे कैरेक्टर हो। लेकिन कैरेक्टर केवल और केवल एक बाइट का होता था, एक ही कैरेक्टर होता था। लेकिन स्ट्रिंग को हम लोग क्या कहते थे? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग लिखते हैं अमन, तो अमन विल बी द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, 1000 विल बी द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का पार्ट होगा। लेकिन पाइथन क्यों कहता है? पाइथन कहता है कि नहीं, आप आइदर सिंगल क्वोट्स में ए लिख दो या डबल क्वोट्स में ए लिख दो या सिंगल क्वोट्स में ही अमित लिख दो या डबल क्वोट्स में भी आप अमन लिख दो। नो मैटर एट ऑल, आई विल ट्रीट दिस एज अ स्ट्रिंग। हम लोग इसको एज ए स्ट्रिंग काउंट करेंगे। तो पाइथन इन चीजों को तोड़ता है। यानी C++ और जावा में कैरेक्टर और स्ट्रिंग के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते थे, लेकिन पाइथन के अंदर में आप चाहे सिंगल क्वोट्स में कुछ लिख दो या डबल क्वोट्स में कुछ लिख दो, दे विल बी ट्रीटेड एज द स्ट्रिंग। पाइथन में एक और चीज भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं डॉक स्ट्रिंग। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉक स्ट्रिंग। ये बहुत ही टेक्निकल है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज डॉक स्ट्रिंग। तो कहते हैं कि द टेक्स्ट सराउंडेड बाय द ट्रिपल क्वोट्स। जो टेक्स्ट होता है, अगर आप किसी टेक्स्ट को किसी टेक्स्ट को आप ट्रिपल क्वोट से अगर सराउंड कर देते हो, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ द डॉक स्ट्रिंग। और डॉक स्ट्रिंग का मतलब होता है कि द टेक्स्ट विल एग्जिस्ट बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। पाइथन में एक और भी टेक्निकल चीजें हैं कि हाउ टू मेक द कमेंट्स। तो पाइथन में कमेंट हम 3 तरह से यूज करते हैं, हैश लगा के और इस तरह का क्वोट्स लगा के, या आप डबल वाला भी 3 क्वोट्स अगर यूज करते हो तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मल्टी लाइन कमेंट। लेकिन अब जैसे कोई एक लाइन है, जैसे हमने लिखा कि a इज इक्वल टू INT इनपुट इंटर द नंबर, हमने अगर इसके सामने एक हैश का लाइन डाल दिया तो दिस विल बी द पार्ट ऑफ द सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब क्या हुआ कि पाइथन के अंदर में ये लाइनें जो है वो एग्जिस्ट करेगी लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट इज ओनली फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो और प्रोग्राम लिखने के बाद इस साइड में अगर हैश लगा के आपने लिख दिया इंटर अ फ्लोट, तो इसको भी हम लोग सिंगल लाइन ही कमेंट कहेंगे, लेकिन इसको कहेंगे इन लाइन कमेंट। इट इज कॉल्ड इन लाइन कमेंट। इन लाइन कमेंट का मतलब कि वी आर गोइंग टू राइट द कंटेंट्स इन द ट्रैक। हम लोग ट्रैक पे इसको लिखते चले जा रहे हैं, बट टू मेक द यूजर अंडरस्टैंड वी हैव टू राइट दिस काइंड ऑफ कमेंट। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी द इन लाइन कमेंट। लेकिन हमने अभी अभी आपको क्या बताया कि पाइथन में हम लोग ट्रिपल क्वोट्स के साथ भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और इस ट्रिपल क्वोट्स को हम लोग कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। इसको क्या कहते हैं? मल्टी लाइन कमेंट्स। यानी अगर मान लो कि 1 2 3 4 ये 4 लाइन है और हम चाहते हैं कि ये 4 लाइन हमारे प्रोग्राम में एग्जिस्ट करे, बट इट शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड टू बी द पार्ट ऑफ आवर प्रोग्रामिंग, तो हम वहां पे ट्रिपल क्वोट्स की मदद से टेक्स्ट में कुछ लिख देते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द डॉक स्ट्रिंग। ये तो मैंने आपको C++, जावा और पाइथन के अंदर में स्ट्रिंग की बात बताई। तो एक चीज तो क्लियर है आप लोगों के लिए कि C++ और जावा कैरेक्टर और स्ट्रिंग को डिफरेंशिएट करता था सिंगल क्वोट से और डबल क्वोट से। लेकिन पाइथन क्या कहता है
कि आप सिंगल कोट्स में लिखो या डबल कोट्स में लिखो, आई विल ट्रीट द ईच एंड एवरीथिंग सिमिलरली, हम उसको एक ही तरह से ट्रीट करेंगे। नाउ कमिंग टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, कि स्टिल व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी द सीक्वेंसेज, इसको सीक्वेंस क्यों कहते हैं, हटाएं इसको। सी, अब आप देखो इसको सीक्वेंस क्यों कहते हैं। हमने लिखा डियर, डियर, तो डियर लिखने का मतलब क्या हुआ, आपने डियर तो लिख दिया, लेकिन आपका पाइथन का जो इंटरनल असेसमेंट है वो इसको एक्सेस कैसे करता है, वो इसके लिए इंडेक्सेस बनाता है, वो इसके लिए इंडेक्सेस बनाएगा और पहले कंटेंट पे लिखेगा DEAR, डियर, और इसके लास्ट में ये रखता है नल। आपको पता है कि नल का मतलब जीरो भी नहीं होता है, नल का मतलब कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, एम्प्टी है, और कहते हैं कि इट इज द टर्मिनेटर ऑफ द टू स्ट्रिंग्स। तो नियम ये कहता है कि आफ्टर द एंड ऑफ द एवरी टेक्स्ट, हर टेक्स्ट के एंड पे सबसे अंतिम इंडेक्स पे जो कंटेंट होता है दैट इज कॉल्ड नल। और आप इसको एक्सेस कैसे करते हो, तो एक्सेस करने के लिए इसकी इंडेक्सिंग शुरू होती है, जिसमें हम दो तरह से इसको एक्सेस करते हैं। वन इज कॉल्ड LHS, one is called LHS and another is called RHS। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट डायरेक्शंस पे जा रहे हो तो दिस इज कॉल्ड LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और अगर आप राइट साइड से अगर आ रहे हो तो दैट इज कॉल्ड RHS। नाउ सी द वैल्यू ऑफ द इंडेक्सेस, ये इसकी जो इंडेक्सिंग है दैट विल बिगिंस फ्रॉम 0। पहला जो इंडेक्स होता है उसको हम 0 कहते हैं, दूसरा जो होगा उसको हम 1 कहेंगे, नेक्स्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड 2, देन 3, एंड नल इज नॉट गोइंग टू बी काउंट। लेकिन आप इसको गिनेंगे, आप लेंथ में जब जाएंगे तो इसको गिनेंगे, यानी आप जब काउंटिंग करोगे इसकी तो काउंटिंग कैसे करोगे, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 आप जाओगे, लेकिन अगर 1 2 से काउंट करोगे तो गिन लो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये इसी सीक्वेंस में रहता है। और अगर राइट साइड से आप अगर आ रहे हो तो इसको हम कहेंगे -1, नल को वो कंसीडर नहीं करेगा, इसको कहेगा -1, इसको कहेगा -2, इसको कहेगा -3 और इसको कहेगा -4। एक और भी चीज मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आता है या आ सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप ऑफ डाटा इन पाइथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब हुआ जिसमें बदलाव की गुंजाइश है, और इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं है। तो पाइथन के अंदर में तीन ऐसे डेटा टाइप हैं जो म्यूटेबल हैं। कौन कौन, तो उसको हम कहते हैं लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। ये जो तीन ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब कि इसके अंदर के रखे गए वैल्यूज को वी आर अलाउड टू चेंज, हम उसके अंदर के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इम्यूटेबल का मतलब जिसको आप बदल नहीं सकते। तो बाकी जितने भी डेटा टाइप्स हो गए, वो चाहे इंट हो, वो चाहे बुलियन हो, वो चाहे फ्लोट हो, वो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, वो चाहे आपका फिर स्ट्रिंग हो, वो चाहे आपका टपल हो, ये जितने भी, या वो आपका चाहे स्पेशल हो, ये जितने भी डेटा टाइप्स आप देख रहे हो दे आर कंसिडर्ड टू बी इम्यूटेबल, उसको हम इम्यूटेबल कहते हैं। अब जरा देखो कि ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या है। जैसे हमने यहां पे लिख दिया कि L इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4,
1 2 3 एंड 4। दैट मीन्स कि आप देख लो, स्ट्रिंग का मतलब हो गया, स्ट्रिंग का पहचान क्या है कि द टेक्स्ट विल बी सराउंडेड विद दिस। लिस्ट का मतलब क्या हुआ, द वैल्यूज दैट आर कीप अंडर दिस ब्रैकेट। टपल का मतलब क्या है कि द वैल्यूज दैट आर यूज्ड विद इन द पैरेंथेसिस। और सेट का मतलब क्या है, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में कोई वैल्यू है वो सेट है। और डिक्शनरी क्या होता है, तो डिक्शनरी भी कर्ली ब्रेसेस को ही यूज करता है, लेकिन इसके साथ की होता है और पेयर में इसके साथ वैल्यू होता है। की होता है और वैल्यू होता है, तो ये डिक्शनरी का पहचान है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि आपको इस तरह का कुछ कुछ सिंबल्स मिलेगा और सिंबल्स के अकॉर्डिंगली आपको रेक्टिफाई करना है कि निम्नलिखित में से दिए गए किस सिंबल का इस्तेमाल हम किस तरह के डेटा टाइप के लिए करते हैं, मैचिंग में दे सकता है। तो याद रखिएगा, ये स्ट्रिंग है, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, इसको हम लिस्ट कहते हैं, इसको हम टपल कहते हैं, इसको हम सेट कहते हैं और इसको हम डिक्शनरी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिक्शनरी, इसको हम डिक्शनरी कहते हैं। अब जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको कि व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी म्यूटेबल, इसको म्यूटेबल क्यों कहते हैं। जैसे आप सपोज करो कि यू वांट टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर 3 नंबर के वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो 101 से, आप 3 के जगह पे लिखना चाहते हो 101। तो सबसे पहले आप इसके इंडेक्स को समझिए। इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, 0 1 2, मतलब 3 का जो अभी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसका इंडेक्स का नंबर क्या है, 2। तो हम जाके लिख दें कि L के 2 इज इक्वल्स टू 101। यानी आपने कहा कि हमारे लिस्ट के सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू 3 है उसके जगह पे आप 101 को फिक्स कर दो। दिस इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेबल, इसको हम म्यूटेबल कहते हैं। आप स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर सकते, आप स्ट्रिंग के पर्टिकुलर कैरेक्टर को नहीं बदल सकते, लेकिन लिस्ट के पर्टिकुलर इंडेक्स पे रखे हुए वैल्यू को बदल सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड म्यूटेबल, इसीलिए इसको हम म्यूटेबल कहते हैं। तो वो चाहे स्ट्रिंग हो, वो चाहे लिस्ट हो, वो चाहे टपल हो और वो चाहे सेट हो, इसमें से किसी भी तरह के वैल्यू के लिए हम लोग उसके साथ जो यूज करते हैं उसके लिए हम लोग फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शंस के साथ करते हैं। एक और चीज मैं दिखा दूं कि अभी मैंने आपको दिखाया कि हाउ टू इनपुट द इंट एंड हाउ टू इनपुट द फ्लोट। सपोज आप कह रहे हो कि सर हम लोग यहां पे एक स्ट्रिंग की एंट्री भी करना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग की एंट्री करते समय जैसे मान लो हम जाके यहां लिख दें ABC इज इक्वल्स टू इनपुट, इंटर योर टेक्स्ट हियर, इंटर योर हियर। अब आप देखो कि हमने इस ABC के साथ ना तो इंट का इस्तेमाल किया ना तो फ्लोट का इस्तेमाल किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इनपुट का इस्तेमाल किया। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने जावा का इस्तेमाल किया होगा तो जावा में जब हम स्कैनर क्लास के थ्रू एंट्री करते हैं तब तो वहां पे ठीक है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के हम काम कर लेते हैं, लेकिन अगर मान लो रीड लाइन फंक्शन से एंट्री करते हैं तो वहां पे नंबर के लिए हम लोग लिखते हैं जैसे a इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स int, जो ऑब्जेक्ट बनाए हो obc डॉट रीड लाइन। लेकिन अगर एक टेक्स्ट की एंट्री करते हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू obc डॉट रीड लाइन। यानी जावा और पाइथन दोनों ही बाय डिफॉल्ट, अगर आपने किसी इंटीजर क्लास का या न्यूमेरिक क्लास का इस्तेमाल नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट ये रीड लाइन फंक्शन भी टेक्स्ट को ही प्रोवाइड करेगा। लेकिन पाइथन में, पाइथन को छोड़ के आप जैसे जावा में जाते हो
तो पार्स फंक्शन का यूज करते हैं। क्यों पार्स फंक्शन का यूज करते हो आप? कहते हैं कि जावा के अंदर में पार्स एक ऐसा फंक्शन है जो एक स्ट्रिंग को, जो एक टेक्स्ट को आपके डिजायर्ड नंबर टाइप में चेंज करता है। तो जैसे देखो हमने यहां लिखा ना पार्स INT, यानी अभी मान लो फ्लोट लिखना था तो जावा में क्या लिखते? a इज इक्वल्स टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट ओबीसी डॉट रीड लाइन। मतलब कि अगर टेक्स्ट के, अगर आप बिना पार्स के अगर एंट्री कर रहे हो तो इसका मतलब आप वहां पे स्ट्रिंग की एंट्री कर रहे हो। पाइथन में भी वैसा ही होता है कि आपको अगर एक टेक्स्ट की एंट्री चाहिए, देन यू आर अलाउड टू यूज हियर द एबीसी इज इक्वल्स टू इनपुट। आपको किसी भी तरह का इंटीजर और फ्लोट टाइप के कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स इट फॉर द स्ट्रिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, हटाएं इसको। चलिए अब हम लोग यहां पे जाके एक टेक्स्ट की एंट्री कर लिए। मान लो एबीसी में हमने एंट्री किया, एबीसी में हमने एंट्री किया है पाइथन इज अ लैंग्वेज। अब सबसे पहले सवाल है कि आप इसको, इसके लेंथ पे कैसे कैलकुलेट करोगे। आपसे कोई पूछे कि इसका लेंथ क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर, तो आप लेंथ की काउंटिंग कैसे करोगे। या अगर पाइथन में एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्लाइसिंग। क्या कहते हैं? स्लाइसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है? जैसे फल आप खाते हो ना, फल, तो फल को क्या करते हो? स्लाइसिंग करते हो, लेयर बाय लेयर उसकी स्लाइसिंग करते हो। या बायोलॉजी वगैरह में जब आप प्रैक्टिकल की तरफ जाते हो, प्रैक्टिकल्स करते हो, तो प्रैक्टिकल के टर्म में भी हम लोग क्या करते हैं? स्लाइसिंग करते हैं। तो यहां भी हम लोग स्लाइसिंग करते हैं। लेकिन सबसे पहले जैसे मान लो हमने जाके यहां लिख दिया ABC और बोल देते हैं कि 2,5, यानी आप क्या कह रहे हो कि ABC जो हमारा टेक्स्ट है उससे 2 और 5 का कंटेंट हमको लाके दिखाइए। मतलब ये जो पहला जो वैल्यू है ये क्या है? दिस इज फॉर द स्टार्ट। आप कह रहे हो कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? 2 है, और कोलोन के बाद जो आपने दिया ये क्या है? उसका इंड का स्टॉप इंडेक्स है, इंड इंडेक्स। लेकिन याद रखिएगा कि अभी जो 5 आप दे रहे हो, लास्ट वाले वैल्यू को ये क्या करता है? एक्सक्लूड करता है। कैसे हम लोग लूप जब पढ़ रहे थे तो लूप में क्या लिख रहे थे? फॉर आई इन रेंज, और लिखते थे 1 और 5, तो वो 1 से शुरू करता था और 4 तक ही जाता था। वैसे ही ये भी स्ट्रिंग के लिए क्या करता है? स्ट्रिंग के लिए स्लाइसिंग जब आप करेंगे तो ये जो वैल्यू आपने 5 यहां पे दिया है उसको ये एक्सक्लूड करेगा। तो 2 to 5 का मतलब क्या हो गया? 2 to 5 का मतलब हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, स्पेस को भी लेगा 6, 7, 8, फिर स्पेस लेगा 9, A will be 10, स्पेस will be 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and null is equals to 20। तो इसका लेंथ अभी कितना आपको दिख रहा है? 20। आपने कहा कि मुझे ABC से स्लाइसिंग करके दो, कहां से? सो फ्रॉम 2 to 5, तो 5 will be what? 5 will be excluded। तो जरा बता दो कि कहां से कहां तक का डाटा दिखा हमको। तो 2 पे क्या है आपका? THO, 2HO, दैट्स इट। यानी THO ही आप रिसीव कर पाओगे। 2 से शुरू किया और 4 तक गया, 5 को इसने क्या किया? एक्सक्लूड कर दिया। वहां से यही आउटपुट आपको लाके देगा। स्लाइसिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक स्ट्रिंग लिख के वहां पे निश्चित रूप से आएगा। हाँ नहीं, स्लाइसिंग यूजर डिफाइंड नहीं, इट इज प्री डिफाइंड। इट इज, वी आर नॉट गोइंग टू प्रिजर्व। देखिए फंक्शन आपने अभी अभी कंप्लीट किया है, फंक्शन के लिए एक चीज को गांठ बांध लीजिए
किसी भी टेक्स्ट के लास्ट में अगर ये पैरेंथेसिस है, इसका मतलब कि वो फंक्शन है। जैसे मान लो हमने यहां पे लिख दिया लेन और इसके लास्ट में हमने दे दिया ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन। हमने मान लीजिए यहां पे दे दिया इज अपर और ये पैरेंथेसिस दे दिया, इसका मतलब कि ये एक फंक्शन है जो किसी चीज को चेक करेगा कि वेदर द इनपुटेड थिंग इज अपर और नॉट, वो अपर है कि नहीं। बात समझ में आई? और इसी के साथ जैसे अभी हमने क्या कहा, स्टार्ट, स्टॉप और एक जो होता है उसको हम लोग स्टेप भी कहते हैं। जैसे मान लो हम लोग बोले जाके ABC 2 से शुरू करिए, 15 तक जाइए और 2 का स्टेप लीजिए, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर स्टार्ट, दिस इज योर स्टॉप एंड दिस इज योर स्टेप। स्टेप का मतलब जैसे हमने कहा कि एक स्टेप और फिर 2 स्टेप ऐसे, तो दैट इज फॉर द स्टेप, उसी के लिए हम लोग स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जैसे हमने कहा कि आप 2 से शुरू करो जरूर, 15 तक भी जाओ, लेकिन गैप कितने का लो, 2 का लो। तो 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का मतलब कि 2 से शुरू करेगा लेकिन 2 में 2 ऐड करेगा तो क्या होगा 4, तो अब उसके बाद 4th पे जाएगा, 4 के बाद 2 ऐड करेगा तो क्या होगा 6, तो 6 पे जाएगा, 6 के बाद 2 ऐड करेगा तो क्या होगा 8, तो 8 पे जाएगा, 8 पे 2 ऐड करेगा तो क्या होगा 10, तो 10 पे जाएगा, 10 पे फिर 2 ऐड करेगा तो क्या होगा 12, 12 के बाद 2 ऐड करेगा तो 14, लेकिन 14 पे जैसे ही 2 ऐड करेगा वो हो जाएगा 16, और आपने दिया है यहाँ 15, तो 15 तक नहीं जाएगा, वो 14 तक का वैल्यू आपको दिखाएगा। दिस इज फॉर द इंडेक्सिंग और दिस इज फॉर द स्लाइसिंग दैट वी हैव टू यूज इन द पाइथन। होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड this is for the slicing, and in the next video we will make yourself understand about the functions that we are supposed to use with the string. स्ट्रिंग के साथ हम लोग लगभग 15 से 20 फंक्शंस यूज करेंगे जो प्री डिफाइंड है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ यूजर डिफाइंड, दैट इज द पार्ट ऑफ योर प्योर फंक्शन। सो थैंक यू वेरी मच।